शांति से रहे। इसका कहने का मतलब है समर का हम शांति से रहे। मैंने कहा सुन, तूने जिन जिन को परेशान किया है ना, तो अब तू तो शांति से रहने से रहा, क्योंकि अब इसकी गर्दन आई है मेरे हाथ में। जब तक खुद पे नहीं पड़ेगी समझ नहीं आएगा ऐसे। नहीं, एक वकील से तुम भेज सकते हो ना नोटिस। कोई केस नहीं पकड़ेगा, कोई केस। दो बीबी कभी रहती साथ, पागल हो गया है। केस पकड़ भी ले, चलो पैसे के लिए कोई पकड़ लेता है, लालच देंगे। पहली बात, वकील भी मेरे से साइन जबरदस्ती नहीं करा सकता ना कोर्ट, क्योंकि मेरी तो अब गुनगुन बोलती है उसको, आपको पता, देखो उसको जहाँ बोला जाए ना तरीके से, जहाँ उसको समझाया जाए वो साइड हो जाती है। अभी समर की साइड है, क्योंकि समर भड़का रहा है। आप कुछ बोलोगे, मान लो अभी आप बुला लो सब गुनगुन को, ठीक है, अगर उसको कुछ समझाओगे भी, हाँ वो इधर हो जाएगी। कौन है? ध्रुव, तू कैसे आया, क्या हो गया? कुछ नहीं, कुछ बात करनी थी आपसे ना। किस बारे में? असल में यही समर। अच्छा, वही समर के बारे में। हाँ, असल अब क्या हो गया? पीछे क्या हुआ कि पहले मेरे को उन्होंने बुलाया, राधिका और इसने जो भी था। किसने? राधिका और समर ने? गुनगुन ने। अच्छा, ये डिवोर्स पेपर पे साइन कर दे। अच्छा, तो मैंने करी नहीं। फिर मेरे को बाद में डिवोर्स पेपर पे साइन कर दे गुनगुन से। गुनगुन से? अच्छा। तो मैंने उस दिन तो किए नहीं। मैं अपनी बात पढ़ा रहा, मैं तो नहीं करता साइन। ठीक है, मैंने हालांकि पहले कहा था जब राधिका की शादी हो रही थी ना फौजी से, तो अब मैंने ये कंडीशन पे कहा था कि मैंने कहा भाई देख, तेरी लाइफ है, तू राधिका की लाइफ से अलग रहेगा, ठीक है। अच्छा, समर को बोला था दखल नहीं देगा। और रही बात गुनगुन की, उसको मैं डिवोर्स दे दूंगा, वो इस कंडीशन पे कि तू उसकी लाइफ में दखल नहीं देगा। राधिका की मेरी लाइफ में भी नहीं देगा, तो बात एक अलग है, तुम जहाँ मर्जी रहो, क्योंकि तुम दोनों रह रहे थे। अच्छा, तूने बोला कि मैं गुनगुन को डिवोर्स दे दूंगा इस शर्त पे? हाँ, इस शर्त पे कि राधिका की लाइफ में दखल नहीं देगा, मेरी में नहीं देगा। भाई तुम दोनों हो ना मेरी जड़, तो तुम साथ रहो, ठीक है। अब ये आ गया इधर वापस, राधिका की भी लाइफ बर्बाद कर रहा है। तो अब मैं अपनी बात पड़ गया, मैंने कहा मैं नहीं देता डिवोर्स, क्योंकि देखो समर ने बाद में मेरे को बुलाया, उसकी मेरी उस दिन हाथापाई होते होते बच गई, तो गुनगुन ने रोक लिया। उसका कहने का मतलब है डिवोर्स दे, लीगल तरीके से नहीं देना। मैं अपनी बात पे अड़ा हूँ। वही तो इसने कहा कि मेरे को भाई, मैंने इससे पहले सारी बात पूछी, कह रहा मेरे को ये चाहता हूँ लीगल तरीके से सब क्लियर हो जाए, ठीक है, ताकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे ये हट जाए गुनगुन मेरे पास से, ये कर ले शादी। और रही बात फिर राधिका की, थोड़ा टाइम वही सही चल के ये दोनों तो ऑफिशियल लीगल कर रहा है। तू लीगल कर रहा है कैसे? मैंने कहा तू तो साथ हो जाओगे गुनगुन, और तुम बची फिर राधिका बाद में। भाई राधिका भी तो अभी ये कहने को कह रहा ना, उसको साथ दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कब पलट जाए इसका भरोसा, कब पलट जाए। तो मैं अभी ये प्लानिंग से चल रहा हूँ। देखो मैं आपसे जो बात करने आया हूँ, तुझे मेरी जरूरत है कुछ किसी काम में? मेरे अभी जरूरत तो क्या, देखो हर चीज कर रहा हूँ, बस आपको इतना इन्फॉर्म करके रखो कि आप टेंशन मत लो। अब इनको मैं अटका के रख रहा हूँ। अटका के कैसे? देखो अभी रही बात, क्योंकि राधिका उसको बोलेगी कि भाई गुनगुन अभी भी उसकी बीवी है, ठीक है, तो उससे राधिका भी तो कह रही है, राधिका भी तो यही बोल रही है इस समय कि उसकी बीवी है गुनगुन, अभी भी उनका डिवोर्स नहीं हुआ, हम कैसे साथ रहें, ये वो, ये कल को फिर चली जाएगी, फिर दिक्कत होगी। तो ठीक है, राधिका के मन में आ जाएगा ये सब, अभी वापस से उसका दिमाग ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि मैं गुनगुन को डिवोर्स नहीं दूंगा। अगर डिवोर्स नहीं दूंगा, मैंने उसको ओपनली कहा, मैंने कहा तुझे कोर्ट से नोटिस भिजवाना भिजवा दे। क्यों? क्योंकि कोर्ट से नोटिस भिजवाएगा, किस कंडीशन में मेरा डिवोर्स नहीं हुआ, मैं उल्टा इल्जाम ठोक सकता हूँ कि भाई देख, सिंपल सी बात है, ये शादीशुदा है, जबरदस्ती शादी कर रहा है, उसको बहला फुसला रखा है, ठीक है। और रही बात साथ रहने की, ये कितने टाइम से ऐसे साथ रह रहे हैं, और मेरे को, मैंने इसको साफ कहा, मैंने कहा मैं तेरे ऊपर डालूंगा हरेसमेंट का केस कि मेरे को जबरदस्ती कर रहे हो तुम साइन करने के लिए। साइन ही नहीं करना ही नहीं, मैं उल्टा इस पे केस डालूंगा ना कि मेरे को ये जबरदस्ती कर रहे हैं साइन करने के लिए, और ऊपर से मेरे को लालच दे रहे हैं कि तुझे पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो ले ले, बस हमें साइन करके दे दे। कितने नीच है, इनको पता है कि पैसे के लिए मर रहे हैं यहाँ पे। हम शांति से रहे, इसका कहने का मतलब है समर का हम शांति से रहे। मैंने कहा सुन, तूने जिन जिन को परेशान किया है ना, तो अब तू तो शांति से रहने से रहा, क्योंकि अब इसकी गर्दन आई है मेरे हाथ में। जब तक खुद पे नहीं पड़ेगी समझ नहीं आएगा ऐसे। एक बात बताओ, जब मैंने इससे क्या हर एक से कहा था कि मेरे को लीगली भाई हर चीज कर दो, डॉक्यूमेंट साइन करके इससे डिवोर्स ले लो, गुनगुन में अलग हो जाएंगे, इसने साइन करे, तो इसका मतलब नहीं था बाद में वापस आने का जिंदगी में हमारी, ठीक है। जब तू अलग हो गया तो भाई तू अलग है ना, फिर तो तू अनजान है, तू आया वापस। अब अगर ऐसा होगा, मान लो अगर मैं इसको डिवोर्स देता हूँ और ऐसा कुछ हुआ, मैं तो वापस नहीं आऊंगा ना, मेरा तो कैरेक्टर समझना है, वो तो हो गया खराब, वो तो खराब हो गया ना। अब क्या है कि इसकी जिंदगी ऐसे बर्बाद हो सकती है। अभी जब तक मैं इसको डिवोर्स दूंगा नहीं, ये शादी करेगा नहीं, ये शादी नहीं करेगा गुनगुन से, तो राधिका इसको टोकेगी, फिर वो परेशान होगी, फिर इनकी नहीं बनेगी, फिर प्लानिंग तो अच्छी है, बिल्कुल बहुत बढ़िया प्लानिंग है। और इसमें क्या है कि मेरे पास अभी हर चीज लीगल में है, इसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पास इसके लीगली गुनगुन के साथ शादी के वो है, समर के साथ डिवोर्स के पेपर है, हर चीज पड़ी हुई है, मैंने संभाल के रखी है, वो गुनगुन के पास भी नहीं है, मैंने क्योंकि दिए ही नहीं थे उसे।
और रही बात अगर ये कोर्ट में जाएगा, अब कर ले प्रूफ। कितनी बार कोर्ट में जाएगा? राधिका के लिए जाएगा, गुनगुन के लिए, किस किस के लिए जाएगा? ये कह रहा है कि मैंने इसको कहा, मैंने कहा चल ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तुम साथ रह लो, ये वो। भाई तो कोर्ट में जा तो सही, वहां तो मैं अपने रंग दिखाऊंगा ना। जा कोर्ट में पता चल जाएगा। जाना, मैंने इसको सिंपल कहा, मैंने कहा तू, हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी चीज की। तू नोटिस भेज सकता है, मैंने खुले कहा, इसको भी कहा, गुनगुन को भी कहा, मैंने कहा शहर के जितने बड़े वकील से तुम भेज सकते हो ना नोटिस। कोई केस नहीं पकड़ेगा, कोई केस। 2 बीबी कभी रहती साथ, पागल हो गया है। केस पकड़ भी ले, चलो पैसे के लिए कोई पकड़ लेता है, लालच देंगे। पहली बात, वकील भी मेरे से साइन जबरदस्ती नहीं करा सकता ना कोर्ट, क्योंकि मेरी मर्जी के खिलाफ साइन नहीं करा सकता, कोर्ट भी नहीं करा सकता। और रही बात, आपको भी ये चीज करो, अगर कल को राधिका घर के पेपर्स पे आपसे साइन करा ले कि अभी मेरे नाम कर दो, आप भी मत करना, क्योंकि अगर पेपर साइन हो गए राधिका के नाम से तो वो राधिका से छीन के समर पे जाएंगे और समर बहुत चला के वापस अपने नाम कर लेगा, फिर आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। इतनी बेवकूफ नहीं बैठी मैं, ये काम करने ही नहीं वाली मैं बिल्कुल। मुझे पता है उसकी बुद्धि खराब हो रखी है अभी। ये चीज वो करेगा, तो गुनगुन से कर चुका है, ठीक है। अब वो यही चाल चलेगा, या तो जहाँ तक मेरे को यहाँ पाला मेरे साथ पड़ा हुआ उसका, तभी तो मेरे को बार बार बोलता है कि आप घर जाओ, आप घर जाओ, राधिका को प्रेशर डाला है, मम्मी को घर भेज। तो कितनी बार बोल चुकी है मेरे को, पता है कि भाई मम्मी हर चीज सोच समझ के चलेगी, तो यहाँ मेरी नहीं चल पाएगी। और राधिका क्या है कि अभी उसका सही में दिमाग नहीं है कंट्रोल में, ठीक है। वो समर के पीछे पागल है, उसको उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, उसको नहीं दिखाई दे रहा। और अब समर क्या करेगा, जैसे अब गुनगुन के साथ जो उसने बोल दिया, अब वो यही चाल चलेगा कि भाई कैसे ना कैसे किसी को मनाओ जो ध्रुव को मना ले कि साइन कर दे। क्योंकि वो इस टाइम, जब मैं आप तो नहीं थे, मैंने देखी उसकी शक्ल ऐसे बौखलाया हुआ है ना कि भाई साइन कर दे, भीख मांगने को तैयार है। इधर तू है, इधर मैं हूँ, दोनों उसकी उसमें ना रोड़ा बन के खड़े हुए हैं। और उसको पता है ये खराबी कर देंगे। उसका मुंह ऐसा हो रखा था जब साइन के लिए भीख मांगना होता ना, मैंने कहा बेटा ये चाहिए, अब यही चाहिए हमें। और अब तू हम रो रहे हैं ना, तो तू भी रो। जब तेरे को लग रही है तो दर्द, और हमें लग रही है तो कुछ नहीं। अब अपने पे बीत रही है ना, अब पता है कि मैं अगर लीगली नहीं करूंगा तो मैं उल्टी 10 चीजें कर सकता हूँ। अभी भी कुछ भी कर सकता है, दोनों को भड़काएगा। अब दोनों को भड़का के कुछ ना कुछ प्लानिंग निकालेगा ये। देखो राधिका पर हमने होने नहीं, उसको साफ का मन का, देख तू पछड़ा में पड़ना, क्यों? क्योंकि रही बात गुनगुन मेरा डाइवोर्स का, वो मेरी अभी ऑफिशियली पत्नी है। तुझे जो लेना, अगर मैं समर का बोल रहा हूँ तो तू मेरे से बोल, वरना राधिका अब पागल होगी, हर चीज में बोल रही है, हर चीज में बोल रही है, क्योंकि उसकी बुद्धि खराब हो रखी है ना। तो अब गुनगुन बोलती है उसको, आपको पता, देखो उसको जहाँ बोला जाए ना तरीके से, जहाँ उसको समझाया जाए, वो साइड हो जाती है। अभी समर की साइड है, क्योंकि समर भड़का रहा है। आप कुछ बोलोगे, मान लो अभी आप बुला लो गुनगुन को, ठीक है, अगर उसको कुछ समझाओगे भी, वो इधर हो जाएगी, तू थोड़ा सा ध्यान दे, ये कर वो कर, वो इस साइड भी हो जाएगी। क्योंकि उसमें इतना दिमाग नहीं, उसमें इतना दिमाग सच्ची में नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कर रखा उसको ना, इतना पागल कर करके टॉर्चर, उसका दिमाग कर दिया IQ वीक, और अब उस बेचारी में इतना दिमाग नहीं है। तो मैं गुनगुन को बुला के दूं क्या? देखो एक बार, क्योंकि देखो मैं तो ये चाहता हूँ भाई, मेरे को ये नहीं है कि गुनगुन उसके साथ रह गया, मैं तो ये चाहता हूँ समर किसी के साथ ना गुनगुन की लाइफ बर्बाद हो। तो हम पहले गुनगुन को समझा के देखते हैं एक बार, पहले गुनगुन को तोड़ते हैं, फिर राधिका को तोड़ेंगे। क्योंकि अगर गुनगुन टूटेगी तो राधिका ऑलरेडी अपने आप टूट जाएगी, बेवकूफ है। पता क्या होगा, देखो गुनगुन जैसी टूटी, समर झटपट आएगा, वो राधिका से फिर वही लड़ाई झगड़े, तो उसको पता चल जाएगा फिर। चल मैं गुनगुन बता, इसको शो नहीं होने ना कि हम इसको समझाने की कोशिश करें। हाँ, प्लान करके बैठे वहाँ। हाँ, पागल तो है ही, इधर ही पलट जाइए अभी। इधर आ,